हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए जी, अगर जिंदगी में जो कुछ भी होता है एक कारण होता है। खुशी या गम या आपके सुख या दुख, जो भी अनुभव है, क्योंकि हम दूसरे की मुश्किलें समझने के लिए, इसलिए कई बार हम दुख ऐसे झेलते हैं ताकि हम दूसरों को इंस्पायर करें, दूसरों को मदद मिले, तो दूसरों को हम हमारे अनुभव से सीख मिले, इसलिए ये होता है। इसलिए जब समर चला गया, जिस तरह चला गया, जैसे सावी को एक्शन में मिल गया, लेकिन समर किसी और का गलती की वजह से वो चला गया और वो समझती है, इसलिए दिग्विजय का दुख समझती है। और उसको पास पूरा परिवार था, अनुज भी था, लेकिन दिग्विजय के पास कोई नहीं था। तो उसको संभलने में इतना वक्त मिला, वक्त आया और लिया उसने, अनुपमा ने। लेकिन दिग्विजय को कोई नहीं। 10 साल हो गए अभी तक। हम यादें बनते हैं, हम प्यार से घर बनाते हैं क्योंकि हम यादें भरते हैं, जैसे खुशियाँ, जैसे अब ये अपने बेटी ने किया था, ये मेरी बहन ने बनाया था, ये मेरे दोस्त ने दिया था। जो मैं ऐसे पहन रही थी, मेरे नानी की है। उसने कहा कि जब मरने के बाद मुझे ये अपनी पोती को देना है, तो उसने मुझे दिया था। तो मैं इसलिए ये कोई एंटिक ज्वेलरी या आपकी परंपरा ज्वेलरी या आपकी फ़ोटो या साड़ी या जो भी है, अब बोलते नहीं हो, तो होता है। और वहाँ पर क्या थी, तो वाह भाई वाह, मीता को क्या जवाब दिया। और मोटी बा को तो उसको अनुपमा के नाम जपाने से पहले फुर्सत नहीं मिलता। जितना शीना जी के नाम जपती है, अनुपमा के नाम ही जपती है ज़्यादा, तभी उसका खाने का हजम हो जाता है, नहीं तो नहीं हजम होता। और ये कहती कि मैं अनुपमा के भूत में निकाल देती हूँ। अनिल और राजा दोनों एक जैसे हैं, वो समझते हैं अनुपमा को क्यों हुआ, क्यों किया। और राही, मैं बेटी हूँ, माँ को समझे नहीं तो कौन समझेगा। तो राजा ने एकदम सवाल किया था, मुझे ताली बजाने के मन किया कि क्या सवाल किए, तो अनुपमा के क्यों नहीं आप समझते। एकदम सही सवाल, बैंग ऑन टारगेट। ये ऑफ कोर्स वो तो चौंकेंगे क्योंकि उनको टेम्परेरी के लिए, उनको राजा से थोड़ा दिमाग ले, अपनी बेवकूफ़ की वजह से उसको रेस्टोरेंट कौन इतना जल्दी ओपन करता है बिना आपके लाइसेंस मिले। थोड़ा आप सैंपल से शुरू करते, थोड़ा आहिस्ता ना, एकदम कूदते नहीं, फिर उसके बाद नहीं देखते कि मैं डीप डाइविंग किया था या शैलो डाइविंग किया था। थोड़ी ना ऐसे करते हैं। हर पल ताना ये दोनों को, पर मीता परी को कोई नहीं कहता। प्रेम का राही का अभी भी अक्ल नहीं है। अभी देखते हैं वो कैसे कर पाती है। मुझे कहीं ना कहीं ये चला लेगी, लेकिन उसको बदला लेने के लिए अभी वो श्रुति का नाम आएगा। अब ये को फाउंडर होगा, वो फिर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा प्रेम। वो उसके पास हुनर है, पर भी सिर्फ थोड़ा सा विश्वास की ज़रूरत है। इतना टूट जाता है, इतना नहीं गया जैसे उस टाइम अगर अपने सपने पूरा करने के, या बहन आर्यन के समय भी नहीं गया वो। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, ठीक था। दिग्विजय हताश, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है।
और उसके दुख को देखकर अनुपमा को भी अपने समर की याद आ गई है और वो मन ही मन बोल रही है कि मैं जो है आपका दुख नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा, मैंने भी तो अपने जवान बेटे को खोया था। ये बात तो पहले भी बता चुकी है उसको, दिग्विजय को, कि मेरा समर खो गया था, मैंने उसको मतलब वो चला गया जो भी था। और उसका ये कहना बिल्कुल सही था कि एक टूटे हुए पिता का दर्द अगर एक टूटी हुई माँ नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। लेकिन गौतम तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। वो अंश को इतना मजबूर कर रहा है कि शायद ये अहमदाबाद छोड़ के कहीं और चला जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि अंश जो है अब वो सलकंडा या गोवा जो भी है वहाँ चला जाए और अपनी अनु माँ के साथ रह के कुछ ना कुछ, अब वो तो जब सावी का कैफे अभी तो दोबारा खुलेगा ये तो पक्का है, क्योंकि तभी तो ये अनुपमा इसमें फूड कंपटीशन में भाग लेगी। और कहते हैं ना कि एक और एक 11 होते हैं, तो जो है अनुपमा की तो स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी अगर अंश वहाँ पर चला जाता है। लेकिन अंश जाएगा भी कैसे, क्योंकि बापू जी को किसके भरोसे छोड़कर जाए, माही के या परी के, तोशु पाखी के, क्योंकि तोशु और पाखी तो किसी दीन के हैं नहीं, वो तो अपना अपना ही बोझा नहीं ढो पाते, तो इन लोगों की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे, क्योंकि ये तो खुद धरती पे बोझ बने बैठे हैं। कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं, बाबूजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो अंश मेरे ख्याल में तो जो है या तो इन लोगों को लेकर जाएगा दोनों को, या फिर ये कुछ ना कुछ, अब देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं और जवाब एक भी नहीं है मेरे पास। आज जिस तरह से लेकिन अनुपमा ने उनको दिग्विजय को समझाया है कि यादें जो हैं दिल में रहती हैं, वहाँ आपका सब सामान है या सावी का सामान है, ये है वो उससे एग्री करती है, पर यादें तो जो है अपने दिल में रहती है। और आज जब उसने कहा कि मैंने ही जिद करी थी कि तू साइकिल से आ, और साइकिल एक्सीडेंट के बाद भी सावी ने उसको बताने नहीं दिया, और ये कहा कि मैं तो सोच रहा था कि मैं मैच जीत के आ रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि एक बाप जो है के रूप में मैं हार जाऊंगा। और अरे मोटी बा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और ये मीता को क्या हुआ है कि जो है वो उसको ख्याति को वो ताना दे रही है, कहाँ कमाने के लिए तो हम लोग हैं ही, और पराग भाई तो वहाँ बैठ गए, ये बैठ गए। तो उसने कहा ना कि वो खुद से रूठे हैं, मुझसे रूठे नहीं है। ख्याति का जवाब बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा था, वो खुद से रूठ के वहाँ गए हैं, मेरी गलती से मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मेरे से थोड़ा ना रूठे हैं। पर ना तो मीता को अकल है और ना ही वसुंधरा कोठारी को रत्ती भर शर्म है, एक नंबर की बेशर्म है। और मीता भी अब वसुंधरा कोठारी की ही बहू लगती है सच में, क्योंकि कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, तो अब वही काम ये कर रही है मीता। लेकिन आज जिस टॉपिक पे उन लोगों ने बात की है वो बहुत अच्छा था कि मतलब औरतों को क्या प्रॉब्लम, अरे सब वो कह रही है कि सालों पहले सदियों से यही होता आया है, तो जो है सदियों से बहुत कुछ होता है। सदियों पहले तो औरतें काम करती नहीं थी, घर में बैठी रहती थी, तो अब जो है अब तो सदियां बदल गई हैं ना भाई, तुम कब बदलोगी, तुम्हारी सोच बाबा आदम के ज़माने की क्यों है। ये वसुंधरा कोठारी इस युग में कैसे पैदा हो गई, इसे तो 16वीं सदी में पैदा होना चाहिए था, कि जहाँ औरतों को पर्दे में रखा जाता था। इसका मतलब तो अपनी बहुओं को ऐसे ही करिए। आज जिस तरह से अनुपमा ने वो तुलसी मैया से प्रार्थना किया कि ध्यान रखो, और कान्हा जी से भी वो प्रार्थना कर रही है, तो जब कान्हा जी सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, तो रणविजय और कोई क्या ही वो करेगा, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये बहुत जल्दी ही
अब क्योंकि कल के एपिसोड में दिखाने वाले हैं ना कि ये सावी का कैफे, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल गया है। अब क्या सॉल्यूशन है ये तो हमें अब कल ही पता चलेगा कैसे निकला है। और जब ये उसको सबको आरती देने के बाद अनुपमा दिग्विजय के पास पहुंची है, तो उसने जो भी जवाब कहा था कि मैं अंदर आ जाऊं, पूछ के अंदर गई है, नहीं तो उसने आरती भी दी है और आज उसको बताया भी है कि मैं अपने समर को भी हंस के याद करती हूँ। और मैंने भी तो अपने उसके दुख से मतलब दुख के साथ जीना सीख लिया है, ये कर लिया है। और अनुपमा ने उसको दिग्विजय को सब कुछ बता दिया कि वो तो अपनी पार्टी करने गया था और वहाँ उसको गोली मार दी गई। और अब मैंने अपने समर और मैं भी कई दिन तक टूटी रही, लेकिन मैंने उसको उसके साथ जीना सीखा। हंसती है, मुस्कुराती है, सब कुछ करती है, पर समर को याद करना कभी नहीं भूलती। और जबकि दिग्विजय तो एक जो है कहते हैं ना पुरुष है, तो उसको मानती हूँ कि बच्चे के खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है, पर इससे ज़िंदगी रुकती तो नहीं है ना। ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमें चलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब जो है एक टूटी हुई माँ दूसरे टूटे हुए मतलब बाप को संभाल रही है, जबकि खुद वो भी अंदर से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, सब कुछ है। और ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा जिस तरीके से दिग्विजय जी अपनी बेटी को याद करके रो रहे थे और उन्हें ये लगता था कि कैफे बंद हो गया, इसलिए उसकी बेटी भी उस कमरे में बंद हो गई और घुट घुट कर मर जाएगी, उसका दम घुट रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज अनुपमा ने चिल्लाकर दिग्विजय जी को जो समझाया और जो बातें कही, वो बिल्कुल सही थी कि आपकी बेटी आपके दिल में है, वो सिर्फ एक खाली कमरा है, वो सिर्फ एक कैफे है, बेजान है वो, लेकिन आपकी बेटी की जान तो आपके अंदर है। आपकी बेटी का प्यार, आपकी बेटी के एहसास, आपके बेटे के वो हर एक पल जो आप महसूस करते हैं, वो आपके अंदर है। तो वो तो एक खाली कमरा ही हुआ ना। आज जाकर अनुपमा का वो फिर से वही वाला रूप देखा, जब वो किसी को समझाने पर आती है, तब वो अपना वो रूप दिखाती है, डांटा बिना डरे। और आज सच में जिस तरीके से उसे समर की भी याद आई, जब दिग्विजय जी ने कहा कि वो शायद मैच खेल रहे या कुछ खेल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि तुम साइकिल से आना और जल्दी आ जाओगी, और वो जीत भी गए थे मैच या जो भी था जिसकी ट्रॉफी उन्हें मिली थी। लेकिन वही जल्दबाजी में सावी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। और फिर भी उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि अभी आप पापा को नहीं बताएंगी, वरना वो मैच नहीं खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। तो आज सच में एक पिता का दर्द दिखा। और ये कैसा भाई है, ठीक है बाप से नफरत है, लेकिन अपनी बहन से भी प्यार नहीं है। जानता है ना कि सावी कैफे सावी की भी जान है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को ही नुकसान पहुंचा रहा है। कैसा भाई है। अरे उस घर से और उस कैफे से उसकी यादें जुड़ी हुई है। बाप से मतलब नहीं, लेकिन बहन से तो कुछ तो प्यार करता होगा, 1% तो करता होगा। किसी के कहने पर आकर इस तरीके से घटिया हरकत करना, ये कौन सी समझदारी वाली बात है। और आज सच में जो ख्याति और राई वाला जो सीन आया कि जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो ये हार्मोन्स चेंज लेडीज के हो रहे हैं या फिर प्रेम के हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो स्वभाव, उसका जो मूड है, वो सब एकदम अलग ही है।
जब उसके मन में आता है वो झगड़ा करता है, जब उसके मन में आता है तो वो दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालता है, चीजें फेंकता है। कर क्या रहा है ये? अरे खुद को लूजर मानने के बजाय खुद को, जो 3 गलतियां तुम्हें दिखाई गई उस पर काम करो और अपने आप को साबित कर कर दिखाओ। ये क्या बात हुई? लड़कियों की तरह रो रहा है। अरे तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी गुरु जो अनुमा है कितनी बार गिर कर उठी है, उसके साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाए तुम। ये वसुंधरा कोठारी बोलती है हमारा परिवार रीच है, रीच है। अरे भाई रीच है तो फिर अपने गौतम जी से बोलो ना कि जो भी प्रेम के लोन है, जो भी कर्जा उठाया वो सब कुछ चुकता कर दे। इतने तो गरीब तुम हो नहीं, खुद को अमीर दिखाते हो, हर पैसों की हर बार धोस जमाती हो, तो क्या अपने पोते का इतना सा कर्जा नहीं उतार सकते? और बिल्कुल सही मुंह तोड़ा है मीता का भी ख्याति ने, कि वो घर में रहकर इतना तो करती है ना, राही भी कर रही है और वो भी कर रही है। मीता क्या कर रही है? सिर्फ मेकअप लगा के घर से बाहर निकल चली जाती है, काम के नाम पे काम चोरी करना। प्रेम पागल हो गया। माना अनुपमा से गलती हुई, लेकिन जो गलती तुम्हें दिखाई गई उसको ठीक करो और लाइसेंस के लिए फिर से एप्लीकेशन दो और लाइसेंस हासिल करो। और ये कहाँ लिखा है कि लाइसेंस मिलने से पहले ही तुम लोग हल्ला कर रहे हो, उसकी ओपनिंग की तैयारियां कर रहे हो? अरे पहले लाइसेंस तो मिलने दो। एक समझदार आदमी जब तक लाइसेंस हाथ में नहीं आता तब तक ऐसे कोई भी हरकत नहीं करता जैसे तुम कर रहे थे। और आपका सुबह का वीडियो बहुत सही था अंशु जी, कि राही के अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है। बट वो एक बात भूल गई है कि वो अपने पॉप्स का सपना कभी नहीं संभाल पाएगी। अगर वो अपने पॉप्स का सपना संभाल पाती तो वो जो डांस अकेडमी अपने पॉप्स के नाम की खोली थी वो बंद ही क्यों करती? जिस लड़की के अंदर अपने पॉप्स का सपना चलाने की हिम्मत ही नहीं है, वो अपने पॉप्स के इन्वेस्ट किए हुए सावी कैफे को कैसे चला पाएगी? अनुपमा का दिल तोड़ना उसके लिए बहुत आसान है। उसने कभी अनुपमा की वैल्यू नहीं की, और जब भी की है तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से की है। डांस कंपटीशन के वक्त भी उसने बिना सर पैर की वो प्रण लिया था कि अगर मैं डांस कंपटीशन नहीं जीती तो मैं अनुज डांस अकेडमी बंद कर दूंगी। और उसने सावी कैफे ले भी लिया, फिर भी वो चला नहीं पाएगी। उसे सिर्फ अपनी माँ से बदला लेना और नफरत करना आता है, और कुछ नहीं आता। और प्रेम भी अगर सावी कैफे चलाएगा तब भी वो उसे उस ऊंचाई तक लेकर नहीं जा पाएगा जितना अनुपमा लेकर जा सकती है। देखते हैं दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं, और जब होगा तब क्या वो अनुपमा से नजरें या खुद से नजरें मिला पाएंगे? और ये गौतम गांधी हर जगह पहुंच जाता है, खुद को बहुत तोप समझ रहा है क्या, जो अंश को यहाँ से भी निकाल दिया। और अगरबत्ती बेचने में क्या शर्म है? क्या अगरबत्ती बेचने वाला, मोची का काम करने वाला वो इज्जत का काम नहीं करते हैं? तुम्हारी घटिया सोच और घटिया काम ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तोप समझते हो, लेकिन तुम हो कुछ नहीं गौतम गांधी। तुम भूल गए हो कि जिस दिन अनुपमा को सच पता चलेगा तब फिर से तुम्हारी बैंड तो जरूर बजाएगी। ये विलन को ही क्यों जिताते हैं भाई हर बार? देख के अब तो परेशान हो गए कि जब देखो तब वसुंधरा और गौतम की ही जीत दिखाते। अरे अच्छे लोगों की भी जीत दिखाओ, विलन लोगों को भी मुक्की खानी पड़े, तब जाके मजा आएगा देखने में। बाय गाइस। सुचि जी बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि अनुपमा का नाम जप के ही वसुंधरा को खाना हजम होता है। बिल्कुल करेक्ट है। और आपने सही कहा, मैंने भी वीडियो बनाई है इस पे, कि राजा का सवाल बिल्कुल सही था। उसने एक्चुअली ऐसा सवाल किया राही को कि जिसपे आपने कहा कि ताली बजाने को मन किया। बिल्कुल करेक्ट है, सवाल ही ऐसा था, राही के पास कोई जवाब भी नहीं था इस बात का। तो बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि ऐसा ना हो कि अंश सरगोंडा चला जाए गौतम से तंग आके। मैं तो ये कहती हूँ सुजाता जी, ऐसा ना हो कि अंश जस्सी के पास चला जाए बॉम्बे, क्योंकि उसके पास तो काम था,
तो ये भी हो सकता है। तो ख्याति जी, आपका कहना भी सही है कि अनुपमा के साथ रहकर भी प्रेम ने कुछ नहीं सीखा। एक हार और प्रेम हार गया। और राही के लिए तो परफेक्टली आपने कहा है कि कन्वीनियंस के हिसाब से अनुपमा से रिश्ता बनाती है। बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता के रिव्यू सुनते हैं। संजना जी, मैं सुचेरा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि दादी सा और आर्यन सब लोग अबीरा को और मुक्ति को चीयर अप करने के लिए, और अरमान ने खाना खाया कि दया उससे चले गए इसलिए आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह भाषा बात करते हैं, तो मुझे बस बहुत पसंद आया जिस तरह तानिया बे हमारा आवाज़ सुन ली कि तानिया को बताना चाहिए कृष को, लेकिन काजल ने एज यूजुअल क्या यही पैंतरा है इसका, किसी को नहीं बताना चाहिए, वैसे भी बचा लेंगे मायरा को। ये पता नहीं चला वाला कि कौन है जिस उसको पता चला कि वो हॉस्टल गई है, हॉस्टल में है मायरा को, और वो कस्टडी पेपर तो उसको जल्दी सुल जाएगी। तो इसको शंका हो गया कि ये तो विद्या के किया जा रहा है। इट इज जस्ट कहीं आई होप विद्या डजंट डू अ डील थिंग विद, अगर कोई डील ब्रेक नहीं करे तो अबीरा के साथ। और दूसरी बात, पर उसको जल्दी पता लगने वाला है कि कृष्ण ने किया है, अगर तान्या ना बताती। लेकिन कुछ तो सच नहीं बताती काजल, दूसरों को भी सच नहीं बोलने देती। अरमान कृष्ण को छोड़ेगा नहीं, क्यों छोड़े भाई? इस तरह बचाने के कारण वो अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी इतना एकदम से प्यार। मैं तो सोच रही थी कि मैंने लैपटॉप हाई स्पीड लगा दिया, मैंने मायरा को केस रहा तो इतना प्यार, दूध और शक्कर ऐसे मुंह यहाँ पर निकल आ रहा है। इतना कौन आता है ये सिर्फ अम्मा के गुड बुक्स के कारण। पैसा दे था कृष्ण को, जरूरी था अरमान ऐसे करने के लिए, नहीं तो वो नहीं सुधरेगा वो। लेकिन एक बार उसको जेल के हवा खाना ही खाना है कृष्ण का, तभी वो सुधरेगा। काजल रॉन्ग टाइम में पुत्र मुँह दिखा रही है, अभी देखते हैं कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अभीरा मायरा के केस के लिए तैयारी कर रही है, और मुक्ति का सीन तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। बेचारी आटा मारने के लिए आटा निकालने सारा आटा बिखर गया है, और कहने चलो मैं खिचड़ी बना रही हूँ अब, लेकिन घर में कुछ है ही नहीं, खिचड़ी कैसे बनाती। लेकिन तब तक अरमान वहाँ पे खाना लेके पहुँच गया है, और वो उन दोनों का जो भी कन्वर्सेशन था अभीरा और अरमान का, वो अच्छा था। कह रहे मैंने तुम्हारे उधर फॉर्म का वो भिजवा दिया है, उसने सारा डेटा जो भी था, और तुम उस पर फोकस करो, और खाना कह रहे मुक्ति की मैं हेल्प कर देता हूँ। अब वो देख रहा है कि घर में कुछ है ही नहीं, और वो प्लेटें भी 2 ही हैं। कह रहे कि मैं 1 प्लेट और ले आओ, और जो है मैं भी तुम्हारे साथ ही खाना खा लूँगा। अब घर में प्लेटें हैं हो तो उसने, लेकिन बड़े कितने उसने मासूमियत से बोला है कि हमारे घर में 2 ही प्लेटें, और क्योंकि हम दोनों तो खाली हम दोनों ही हैं। और कह रहे कि वैसे तो उनके घर से खाना आ जाता है, कोई जया काकी है जो भी है, और 1-2 दिन में वो आ जाएंगी, तो वो हमें खाना दे दिया करेंगी। अरमान को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है, और तब तक वहाँ पे सब लोग पहुँच गए हैं, दादी सा सिवाय मनीषा चाची, काजल और विद्या तो खैर से के लिए तो अब हमारे पास कोई भी शब्द बचे ही नहीं है। अब कितनी भैया बकवास करती है। वो मनीषा ने कुछ बनाया है, और वो कह रहे कि खा के देखो, और लेकिन अनजाने में उसके मुंह से निकल गया है कि बाकी सब तो अभीरा के घर जाके खाना खाएंगे जो वो खिलाएगी। अब वो खिलाएगी क्या? सिर? उसके घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो खिलाएगी क्या? और कृष्ण उनका कुछ नुकसान करके आया है,
और हाँ ग्लास उसका किसी का शीशा टूट गया है, तो कुछ पैसे निकाल रहा है, तो कह रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है और पैसे दो, तो उसने निकाल दिए। और क्रिश अभी भी डरा हुआ है और ये अब क्या कहते हैं ये तान्या को अपनी तरफ करने के लिए उसको मतलब एक तरह से रिश्वत देना ही कहते हैं इसको। मैं आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूँ, मैं बचाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। तुम कुछ नहीं चाहते, तुम सिर्फ अपनी गर्दन बचाना चाहते हो और कुछ नहीं। और अगर जो है ये क्योंकि इसको अरमान को ये बात पता चल जाती कि इसकी इंफॉर्मेशन हॉस्टल में कि वो हॉस्टल गई है, मेहर को कृष्ण दी थी, तो फिर कृष्ण की तो जो वो धुलाई करता कि हद से ज़्यादा। अभीरा ने जब फ़ोल्डर खोला है तो उसमें उसको कस्टडी के पेपर्स दिखे हैं और उधर से वो उन दोनों की अरमान की और दादी साहब की बातें सुनकर वो भी परेशान है। क्यों वो जब अरमान कह रहा है कि मैंने ये किया, उसने मेरे को वो कस्टडी के पेपर्स क्यों भेजे और ये डाइवर्स के पेपर्स क्यों। अब वो कह रही वो सोच रही है अंदर खड़े खड़े कि मैंने तो ऐसा कुछ भेजा ही नहीं, वो ये सब तो अरमान की तरफ से आया था। और जब उसने ये फ़ोल्डर खोला तो उसमें भी यही लिखा है कि अरमान की तरफ से नहीं आया, अभीरा ने भेजे हैं। लेकिन जैसे ही विद्या को ये पता चला है कि सब लोग अभीरा के घर गए हैं और उसने जो मनीषा ने बनाया था वो उसकी चम्मच फेंक फाक के वो तो सड़ा हुआ मुंह बना के वहाँ से निकल गई, क्योंकि अब उसको ये डर है कि वो कहीं उसकी सच किसी के सामने आ ना जाए। अब क्योंकि जो भी गलत काम करता है वो उसको ये डर तो रहता ही है कि कहीं मेरा राज कहीं दूसरों के सामने खुल ना जाए, जो मैंने अब उसने कांड किए हैं तो वो उसका डरना लाजिमी तो है ही। लेकिन तान्या से आज रुका नहीं गया। उसने कहा सोचा कि चलो मैं दादी सास से या नानी सास से जो भी वो कहती है उसको सब कुछ बता देती हूँ। उसने सब कुछ बता दिया है, लेकिन नानी सास तो उतर गई हैं और काजल ने ये सब बातें सुन ली। अब वो कह रही है कि तुम उसको कुछ मत बताना। और जब अभीरा ने सब देखा है तो उसको ये पता चल गया है कि जब मैंने उसको नहीं भेजे हैं वो मतलब मैंने नहीं भेजे, उसने नहीं भेजे, मैंने भी नहीं भेजे, तो ये आखिर किया किसने कस्टडी का पेपर भेजे हैं। और वो जो उसको क्या कहते हैं मुक्ति को कोयल का वो मिला है, तो बता रही है कि वहाँ पे कोयल भी थी और ये थी। और अब जो है मित्तल कोयल की जान का दुश्मन तो बनेगा, पक्का बनेगा। और अब जिसको ये रेस्क्यू करने के लिए ये दोनों कोयल के घर पहुँचेंगे तो ज़रूर। अब बाकी ये देखना है कि उसके घर में और कौन है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, यह तो अब देखने वाली बात होगी। और कृष कैसे भैया तान्या को रिश्वत दे रहा है कि मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा और हम लोग डेट पे चलेंगे, ये करेंगे। सच में वो अपनी गर्दन बचाने के लिए कृष को अगर गधे को भी बाप बनाना पड़ा ना तो शायद वो बना भी लेगा। वैसे तो ये तान्या को पसंद करता ही नहीं है, अब उसको उसका मुंह बंद रहे इसलिए वो ये सब अपना प्रपंच रच रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि वैसे तो हम देख ही चुके हैं कई बार कि इसके फ़ोन कॉल्स, इसके अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसका हमें पता ही है, सब कुछ हम जानते हैं। तो अब तान्या अपना मुंह ना खोल दे, कहीं गलती से कुछ कह ना दे, तो वो अब उसको अपने फेवर में करने के पूरी जुगत में है। और रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि क्रिश का हाई स्पीड प्यार, सही कह रहे हो। आपकी तानिया को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी प्यार हो भी गया, इतनी जल्दी वो सब कर रहा है। और आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ अरमान की गुड बुक्स में रहने के लिए है, और ये वो खुद से भी कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और सुजाता जी करेक्ट कहा आपने, तानिया को प्यार की रिश्वत दे रहा है ये क्रिश, क्योंकि इसको पता है कि डंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि अरमान को जब पता चलेगा तो बहुत मार पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और अपनी गर्दन ही बचा रहा है ये अरमान से, करेक्ट है आपकी बात। तो ये थे ये रिश्ता के रिव्यू। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सास सीजन 2 के लिए
इस तरह के आंख मिचौले के काम हो रहे हैं, जैसे करण एंड वो तुलसी और मिहिर के। ये बात सही है कि वो करण ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा क्या है कि वो पूरा सच क्यों नहीं बताता? कम से कम तुलसी और मिहिर के पास, सो दैट वो समझ पाते, उसको नंदिनी को समझाते। ये जिस तरह वो ऐसे करते रहेंगे, क्या गुम से पता नहीं चलेगा? कोई और है, वो अब इसका अफेयर चल रहा है, ऐसा क्यों? ये कौन सा सच है? वो देखो, अननेसेसरी कंफ्यूजन, मतलब इतना पेचीदा कौन करता है? और जितना आप ये सच कई बार क्या होता है, आपको बोलने से और भूकंप मच जाता है। अब वो नहीं बोले तो गलत फहमी बैठ जाता है। तो इतना आसानी से नहीं होता, थोड़ा एक तरकीब सोचना पड़ता है। कई बार आपको इतना मुश्किल में आप फंस जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता अब क्या करें। अब पढ़ना करना चाहिए, हाँ वो बोलता ज़रूर है, दिल में नहीं रखता करण, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो सच से भाग रहा है? क्यों कर रहा है ये सारा? परिवार पूरा, सच पूरा, सब कुछ चला जाएगा, खुशियाँ सब कुछ। और ये अंगद क्या ही बात करे, उसको तो मैं क्या हूँ। अगर वृंदा ने एक बार सच कहा कि हम पहले से बता देते हम पति पत्नी हैं, और ये लोग इतना उसको ये अगर पहले से ही ये लोग जो यूनियन लीडर है उसके उनके तरफ करते, बोलते, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अगर वो देखो झट से बोलेंगे, देखो ये बड़े लोग अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा सच नहीं है। एंड विरानी इंडस्ट्रीज ओवरनाइट नहीं बनाया होगा, लेकिन एक लड़की के इमोशन स्केल के नहीं, वो बात गलत है। तुलसी तो झड़ेगी एक थप्पड़, और वृंदा से पूछेगी तुम भी एक औरत हो ना, तो क्यों ऐसे होने दी? ये ज़रूर सवाल आएगा। अभी देखते हैं तुलसी कैसा सच ढूंढ पाएगी। वैसे गोमजी बताया देगा ये आपके लाडले अफेयर चल रहा है ऐसे कुछ, लेकिन गोमजी भी ने कोई कम करतूत नहीं किया। उसने तो पिछले सीजन में वो जबरदस्त उसके साल की बीवी उसके साथ शादी हो गई थी, वो लोग नहीं बन पाए, तो उसे त्रिशा ऐसे शादी होने की। फिर वो उसके जो करण की माँ के वजह से त्रिशा के एक्सीडेंट हो गए, और उसके बदला लेने के लिए जो उसे करण बहुत प्यार करती है दामिनी से, वो कॉमजी ने करण को अगवा करके बंद करके दामिनी से शादी कर लिया उसने। तो ये ऐसा हुआ था। तो अपने गुस्से में आके, इमोशन आके वो गलत काम कर दी देता है गुमसी। अभी बहुत सुधरा हुआ है, बहुत उसने ठीक किया था। तुलसी ने बहुत मेहनत की, फिर ठीक हुआ। लेकिन इस बार भी उसको हमेशा थोड़ा सा जलन होता है, क्योंकि करण हमेशा माँ के साथ देता है। हर लड़ाई में उसने बहुत किया था, कि वो अंश के मानने में उसको उसको वो जेल का सेंटेंस कम किया था, कि एक दूसरा रिवॉल्वर भी था, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में ऐसे हुआ था। अभी देखते हैं वो कैसे, कौन सच है कौन सा दूध का दूध पानी की पानी कैसे कर पाती है, देखते हैं तुलसी।
यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि इतना पेचीदा क्यों कर रहा है ये करण सच को। सच जितनी जल्दी सुलझा हुआ सच सामने आए उतनी जल्दी मसले सॉल्व हो सकते हैं, मगर ये डर रहा है या पता नहीं क्या चक्कर है, जल्द सामने आएगा। मगर फिलहाल यही है कि वो चीज़ों को बहुत पेचीदा कर रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज़, कैसे लगे आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.